ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आओ हम सब मिलकर भगवान को दोस्त बनाएं। लेकिन पहला प्रश्न ये उठता है कि भगवान कौन है। एक छोटी सी कहानी सुनाते आपको। एक बार 4 नेत्रहीन बच्चों को उनके शिक्षक हाथी दिखाने के लिए लेकर गए। उनकी इच्छा थी कि हम हाथी को देखें, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, छूकर ही महसूस करते थे। शिक्षक ने चारों बच्चों को हाथी के पास छोड़ दिया और कुछ देर बाद उन बच्चों से पूछा कि बच्चे, हाथी कैसा है? तो एक बच्चे ने कहा कि हाथी तो रस्सी की तरह है, क्योंकि उसने पूंछ को छुआ था। दूसरे बच्चे से पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं, हाथी तो खंबे की तरह है, क्योंकि उसने पैर को छुआ था। तो तीसरे बच्चे ने कहा कि ये दोनों ही गलत बता रहे हैं, हाथी तो एक अजगर की तरह है, क्योंकि उसने सूंड को छुआ था। तो चौथा बच्चा तुरंत बोलता है कि आप सब गलत बोल रहे हो, हाथी तो सिर्फ एक दीवार की तरह है, क्योंकि उसने हाथी की पीठ को छुआ था। तो आप बच्चे बताओ, इन चारों बच्चों में से सही कौन है? वास्तव में न तो चारों ही सही है और न ही चारों गलत है, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो जैसा महसूस किया, जितना ज्ञान था, उस आधार पर बताया। लेकिन वास्तविकता में हाथी तो चारों के अनुसार जो बताया वैसा नहीं था। ठीक ऐसे ही भगवान के बारे में हम आज तक बहुत बातें सुनते आए हैं, बहुत सारी मान्यताएं रही हैं। कोई भगवान के बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन भगवान वास्तव में है कौन? उसके असली स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उनसे दोस्ती करेंगे। तो भगवान कौन? वैसे भगवान के बारे में सभी धर्मों में एक ही बात कही है कि भगवान एक है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कहा है, गॉड इज काइंडली लाइट। इस्लाम धर्म में कहा है, नूर ए इलाही, अर्थात भगवान खुदा लाइट की तरह है। सिख धर्म में कहा है,
एक ओंकार सतनाम। अर्थात भगवान एक है और सत्य है, और ओम अर्थात निराकार है। और हिंदू धर्म में सबके भगवान शिव को कहा है, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। तो सभी धर्मों में भगवान को निराकार, ज्योति बिंदु या लाइट कहा है। अर्थात जिन्हें हम गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक चमकता हुआ लाइट का पॉइंट है, प्रकाशमय है। और वही परमात्मा सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं। उनसे ऊंचा दुनिया में कोई नहीं। उस परमात्मा पिता को हम सर्वशक्तिवान कहते हैं। उनके जैसा शक्तिशाली कोई और नहीं है। वो सर्व गुणों के सागर हैं। वो प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। उन्हें हम सर्वज्ञ यानी नॉलेजफुल, ज्ञान के सागर भी कहते हैं। और वो परमात्मा पिता सर्व से परे हैं। यानी इस दुनिया से बहुत दूर, वो बहुत ऊंची दुनिया में रहते हैं, जिसे हम शांति धाम कहते हैं या परम धाम कहते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हिंदू धर्म में जिन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग ज्योति का ही प्रतीक है। तो वो परमपिता परमात्मा जिन्हें हम गॉड कहते हैं, वो हमारे माता पिता, हमारे दोस्त और हम सबका कल्याण करने वाले हैं। लेकिन उस परमात्मा पिता को, उनके साथ को हम कैसे अनुभव करें? भगवान को अपना दोस्त कैसे बनाएं?
भगवान मदद किसकी करते हैं? तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक मंदिर में एक पंडित जी रहते थे। रोज भगवान की पूजा अर्चना करते थे। एक बार उनके गांव में बाढ़ आई और पानी मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के बाकी सभी शिष्य मंदिर छोड़कर जाने लगे और पंडित जी से कहा कि आप भी चलिए। लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो यही रहूंगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। बाकी सारे लोग मंदिर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे बाढ़ का पानी मंदिर के अंदर आ गया। कुछ गांव के लोग नाव लेकर पंडित जी के पास पहुंचे कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। लेकिन पंडित जी ने फिर कहा कि नहीं नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। गांव वाले भी चले गए। कुछ समय के बाद पानी और बढ़ गया और पूरा मंदिर डूब गया। पंडित जी मंदिर के छत पर जाकर बैठ गए। उसी समय बचाव दल के कुछ लोग हेलीकॉप्टर के अंदर ऊपर से जा रहे थे। उन्होंने पंडित जी को देखा कि कोई बैठा हुआ है पानी के बीच में छत पर, तो उन्होंने ऊपर से सीढ़ी नीचे गिरा दी और कहा कि आप ये सीढ़ी चढ़कर अब ऊपर आ जाओ। तो पंडित जी ने फिर कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। रेस्क्यू टीम भी चली गई और पंडित जी पानी में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। वो भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास पहुंचकर उनसे शिकायत की कि हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूं, रोज फूल चढ़ाता हूं, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो भगवान ने क्या कहा पता है? भगवान ने कहा, मैं उनकी मदद करता हूं जो खुद अपनी मदद करते हैं। जो कुछ काम ही नहीं करते तो मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूं? तो बच्चों, भगवान दोस्त कब बनेगा? जब हम अपने जीवन में हिम्मत रखकर आगे बढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब भगवान भी दोस्त बनकर हमारी मदद करेंगे। तो अब आपको पता चला कि भगवान कौन है? भगवान एक शक्ति है, वो निराकार है। बहुत सुंदर चमकती हुई ज्योति है।
और जब हम उन्हें प्यार से याद करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो वो दोस्त बनकर हमारी मदद करते हैं। तो आज सब संकल्प करें कि अब हम हिम्मत रखेंगे, अच्छे काम करेंगे और शिव पिता को, उस निराकार परमात्मा पिता को अपना दोस्त बनाकर सदा उनकी मदद लेंगे। ओम शांति।